देश की राजधानी दिल्ली G20 समिट के लिए सजकर तैयार है और इसी के साथ ही भारत मंडपम भी अलग तरीके से सजाया गया है, जिसमें इंडियन के रिच कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। इसी के साथ ही डांसिंग गर्ल का रेप्लिका जो है वो भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। आखिर क्या है ये डांसिंग गर्ल, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी जो कि नेशनल म्यूजियम के हैं, BR मनी सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू ITV नेटवर्क। सर, हम जानना चाहेंगे आखिर कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्या है डांसिंग गर्ल? देखिए, एक नाम दे दिया गया है डांसिंग गर्ल। एक छोटा सा 10.8 सेंटीमीटर का ब्रॉन्ज का स्टेचू है जो एक्सकवेशन में मिला था मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दो इम्पॉर्टेंट साइट्स थे जिनका एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1920s के दशक में और बाद में आगे भी किया। जो 1926-27 में एक्सकवेशन हो रहा था उस समय वहाँ मोहनजोदड़ो में एक एरिया का नाम दिया गया था HR एरिया। वहाँ से ये फिगर मिला था और लकीली हमारे पास ये फिगर नेशनल म्यूज़ियम में सुरक्षित है। दो इम्पॉर्टेंट फिगर्स थे जो जब बंटवारा हो रहा था देश का, तो उसमें एक हड़प्पन प्रीस्ट वो पाकिस्तान चला गया, वो वहाँ रखा हुआ है। और जो डांसिंग गर्ल जिसको हम कहते हैं, एक महिला का फिगर है जो जिसने पूरे हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, एक हाथ में, वो भारत आया और नेशनल म्यूज़ियम में रखा गया। अब सवाल ये है कि जो ट्रेडिशनल कंटिन्यूटी होती है कल्चर की, वो हमें इस फिगर में देखने में मिलती है। जो आज भी राजस्थान, गुजरात वगैरह में लेडीज़ अपने पूरे हाथ में शेल बैंगल्स पहनती हैं या दूसरे तरह की बैंगल्स पहनती हैं, ऊपर कंधे के नीचे से लेकर के और कलाई तक, वो रिप्रेजेंटेशन हमको डांसिंग गर्ल में मिलता है। और अपने आप में उसकी पोज, खड़े होने का ढंग और ये सारी चीज़ें बहुत ही आर्टिस्टिक हैं, जो जिसका रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ मिल रहा है। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये डांसिंग गर्ल जो रखी गई हैं, ये भी कहा जाता है कि इस बार का जो हमारा G20 है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत फोकस किया जाएगा, बहुत मेन पॉइंट इशू रहने वाला है। तो वुमेन्स को लेकर आखिर ये क्या कुछ रिप्रेजेंट करती हैं? देखिए, डांसिंग गर्ल का डायरेक्टली उससे कोई संबंध नहीं है G20 से, लेकिन वीमेन एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात है, वहाँ इसका जो पोस्चर है, खड़े होने का ढंग है, वो अपने आप में ये दिखाता है कि कितना कॉन्फिडेंस है लेडी में। और जो G20 से रिलेटेड एग्जीबिशन है, जो जिसके नोडल एजेंसी नेशनल म्यूज़ियम है, वो एग्जीबिशन रूट्स एंड रूट्स करके उस नाम से नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जयपुर हाउस में लग रहा है। तो 8, 9, 10 को बहुत सारे लोग जो आएंगे, ख़ास तौर से जो स्पाउसेस हैं हेड ऑफ स्टेट्स की, वो वहाँ उसको देखने जाएंगे और उसके बाद आगे 3 महीने तक वो एग्जीबिशन कंटिन्यू करेगा, जिसको देखने देश के, विदेश के बहुत सारे लोग आराम से जा सकते हैं। तो जैसे कि सर ने जानकारी दी है कि G20 म्यूज़ियम जो है, एग्जीबिशन जो है, वो भी लगेगा, जिसमें जो भी डेलीगेट्स जो आ रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स आके जो इंडिया का रिच कल्चर है उसको देख सकते हैं। सर, उस एग्जीबिशन में क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से इंडिया के जो रिच कल्चर है उसको हर जगह दिखाया गया, चाहे दिल्ली की दीवारों की बात करें, सड़कों की बात करें, हर जगह जो इंडिया का कल्चर है, चाहे वो लोटस की बात करें, पीकॉक गार्डन बनाया गया है जिसमें वेस्ट मटेरियल से जो नेशनल सिंबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। क्या कुछ खास उस एग्जीबिशन में रहने वाला है?
देखिए, एक तो पूरा एग्जीबिशन जो हमारे रूट्स हैं उनको ट्रेस करते हुए और जो ट्रेड रूट्स और दूसरे रूट्स हैं उन तक जाएगा। और इसके लिए जो 300 से अधिक एंशंट ऑब्जेक्ट्स वहाँ लगाए गए हैं एग्जीबिशन में। और स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल्पचर्स टू पेंटिंग्स टू टेराकोटास और हर तरह की जो हम कल्पना कर सकते हैं कि आर्टिफैक्ट्स किस तरह के होते हैं, वो चीज़ें वहाँ देखने में मिलेंगी। ये एग्ज़िबिशन सिर्फ एक म्यूज़ियम का एग्ज़िबिशन नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और भारत के इम्पोर्टेंट जो हमारे म्यूज़ियम्स हैं, जैसे नेशनल म्यूज़ियम, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता या स्टेट म्यूज़ियम चेन्नई, स्टेट म्यूज़ियम चंडीगढ़, मथुरा स्टेट म्यूज़ियम, और इस तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर भी जो म्यूज़ियम्स आते हैं उनमें कई म्यूज़ियम्स जैसे सारनाथ, नागार्जुनीकोंड, नालंदा, सांची, यहाँ से भी ऑब्जेक्ट्स आए हैं जो रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उनको वहाँ स्थान दिया गया है। सर, अगर G20 की बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितने भी देश हैं, 20 देश जो पार्टिसिपेंट हैं G20 के वो भी आने वाले हैं, जो भी 40 जो डेलीगेट्स हैं 40 कंट्री के वो भी आ रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे देश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि इसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ग्लोबल लेवल पे इफेक्ट करने वाला है। देखिए, G20 में जो डिसीजन होगा निश्चित रूप से उसका पूरे विश्व पे असर पड़ेगा। और भारत को जो प्रेसिडेंसी मिली है G20 की इस वर्ष, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रेस्टिजियस इवेंट होने जा रहा है जिसमें सारे 20 कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ स्टेट्स रहेंगे और उनके अलावा दूसरे बहुत सारे जो डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट है देश के लिए। सर, उसको लेके आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे जिस तरीके से फॉरेन डेलीगेट्स के आगे इंडियन स्कल्पचर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनको रखा जाएगा, उनकी जानकारी जो है वो उनको दी जाएगी। ये तो जो NGMA में एग्जीबिशन हो रहा है वहाँ हम लोग जो लगा रहे हैं उसमें हमने यही कोशिश किया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव स्कल्पचर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव पेंटिंग्स हैं, मैनस्क्रिप्ट्स हैं, और उससे हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर क्या प्रकाश पड़ता है उसको हम सामने ले आएँ। हमारी रूट्स क्या हैं उनको हम विश्व को बता सकें कि हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। कई बार बात होती है हमारा 5000 वर्ष का इतिहास है, कई बार अब बात होने लगी है हमारा 10,000 वर्ष का इतिहास है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अगर अपने जो हमारा सांस्कृतिक गौरव रहा है उसको विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकें तो वो एक बड़ी चीज़ होगी। यही ध्यान में रखते हुए हमने ये एग्जीबिशन तैयार किया है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जैसे कि आपने बताया कि बहुत पुराना इतिहास है और बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, वहीं अगर डांसिंग गर्ल की भी बात करें तो इनका भी बहुत पुराना इतिहास है इंडस वैली कल्टीवेशन के टाइम का, तो उस पर मैं कुछ जानना चाहूँगी। इंडस वैली जिसको कहते हैं वो आजकल इंडस वैली नहीं कहा जाता है क्योंकि सिर्फ ये सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी। इस सभ्यता के अधिकांश जो पुरास्थल हैं वो सरस्वती घाटी में मिलते हैं। तो इसको अगर हम सरस्वती सिंधु घाटी कहें तो ज़्यादा उचित होगा। और पहले तो हम ये जानते थे कि सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता लगभग 2500 2700 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ होती है
और आगे उसका 14वीं 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक चलती है। लेकिन जो लेटेस्ट एक्सकवेशंस हुए हैं उनसे ये डेट बहुत पीछे चली गई। अब हम जानते हैं कि 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में भी जिसको हम अर्ली हड़प्पन या प्री हड़प्पन कहते हैं, वो सभ्यता हमारी उस समय भी मौजूद थी और उसी की कंटिन्यूटी हमको आगे आने वाले वर्षों में आज तक भारतीय सभ्यता में दिखलाई देती है। तो उसका अपना अलग इम्पोर्टेंस है। वो जो ट्रेड कॉन्टेक्स्ट थे उस समय के भारत के विदेशों से, वो ऑब्वियस हैं, क्योंकि मेसोपोटामियन कल्चर में जो सुमेरिया वगैरह में मिलता है, वहाँ हमारी चीज़ें सीलिंग्स वगैरह वहाँ मिली हैं, उनकी चीज़ें हमें मिलती हैं हमारे साइट्स पे। तो ये तो बात है करीब 3री-4थी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की। लेकिन उससे पहले से हमारा ये कल्चर चल रहा था और उसको भी हमने एग्जीबिशन में हाईलाइट करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है। हमारे साथ बात कर रहे थे BR मनी, जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल म्यूजियम के, और उन्होंने बताया कि कितने गर्व की बात है जिस तरीके से इस बार भारत प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है और इसी के साथ ही जो इंडिया का रिच कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप मेरे सामने देख रहे हैं कि डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू है वो रखा गया है, जो कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो पोस्चर उसका वो दिखा रहा है किस तरीके से। जी हाँ बिल्कुल, देखिए रेप्लिका है जो डांसिंग गर्ल का, वो आप देख सकते हैं, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस तरीके से जो वुमेन का कॉन्फिडेंस है उसको दिखाता है, और जो वुमेन है वो किस तरीके से पावरफुल होती है। क्योंकि इस बार का जो G20 का जो मेन इशू रहने वाला है जो है वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर भी बात होने जा रही है। वसुधैव कुटुंबकम इस बार का थीम है, जिसमें हम बात करेंगे 1 नेशन 1 अर्थ 1 फ्यूचर। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो म्यूजियम होने वाला है उसमें भी इंडिया के रिच कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।